हे व्हाट्सअप स्टूडेंट, वेलकम विद अनदर वीडियो। देखो यार, सबसे पहले सॉरी, आज ये वीडियो 2-3 दिन बाद आपका अपलोड हो रहा है, लेकिन जो भी है उसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आपका मैंने थेल्स थ्योरम के सारे सम्स करा दिए थे, और अगली थ्योरम जो है ट्राइंगल में वो मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही चीज यूज हो रहा है, और वो चीज है आपके सामने ये थ्योरम है। नॉर्मल कोई प्रूवमेंट नहीं है, और इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम को हिंदी में मध्य बिंदु प्रमेय बोलते हैं। ये आपके सामने फिगर है, मिड पॉइंट है, इसलिए आप ये कह सकते हैं डी एंड ई। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो ए डी इक्वल डी बी ऑब्वियसली, एंड ए ई इक्वल ई सी, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो आप कह सकते हैं, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल की सिमिलरिटी। सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ए डी अपॉन डी बी शुड बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। आप किसी भी साइड की रेशियो को सेम रखते हो तो एक साइड में आपका आंसर 1 आना है। सो इट्स रेशियो विल बी 1। ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम थी, लेकिन इसके जो सम्स हैं, इसका जो अगला एक ही सम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन आप देखें नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो यार बच्चों, आपके पास सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक से 23, और ये मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिगर आपका एबीसी, और इसके अकॉर्डिंग एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, राइट। एक्चुअली मैं एक चीज बता दूं, इन पूरे क्वेश्चन में आपको एबीसी ही दिया था, और आपको बोला है कि ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, ए डी का मिड पॉइंट है ई, उसे मैच करते हुए एफ तक उसे पहुंचाया गया है। सो ये कंस्ट्रक्शन का फैक्टर है। सबसे पहला काम हमने बताया ना, अगर कुछ भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ भी, तो कंस्ट्रक्शन का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा। देखिए, ड्रॉ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ड्रॉ डी जी पैरेलल टू ई एफ। ई एफ, ठीक है, डी जी जो होगी वो आपकी ई एफ के पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से कि f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी और g इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी। और हमें प्रूव करके जो लाना है वो हमें प्रूव करके लाना है दैट ए एफ इक्वल 1/3 ए सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करके लाना है। कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है। अब हम एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हम किस ट्राइंगल को लेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, आपको ये देखना होगा। तो एक चीज भैया समझो, आपको प्रूव करना है ए एफ इज इक्वल टू 1/3 ए सी। तो एक बात बताओ, ए एफ इज इक्वल टू 1/3 ए सी, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है, एक्चुअली चलो बोल ही दिया, वो एक अलग मैटर है। ए एफ 1/3 के इक्वल होगा। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप जो ट्राइंगल मेंटेन करते हैं, जो ट्राइंगल लेते हैं, वो ए डी जी लेंगे। ठीक है, ए डी जी। इस ट्राइंगल में आप देख रहे होंगे कि ई मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। ठीक है, एफ मिड पॉइंट है किसका, इसके ए जी का, बराबर। तो ये दोनों आपके मिड पॉइंट हैं। तो फिर अब हमारा काम यहां से स्टार्ट होता है क्या, कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ए एफ इक्वल है एफ जी के, बोल सकते हैं ए एफ इक्वल है एफ जी के। अब इसे आप कुछ भी लेट कर लो, इक्वेशन लेट कर लो या कुछ भी लेट कर लो, कोई बात नहीं, इतना कर लिया। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि ए एफ इक्वल अगर एफ जी के है तो ये इक्वल जी सी के भी तो होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट में हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। जब ये इक्वल हो गया तो आपको पता है कि ए सी जो है वो इक्वल है ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी के। ठीक है, तो आप इस तीनों को, एफ जी और जी सी को ए एफ लिख सकते हैं। तो ए सी इक्वल ए एफ प्लस ए एफ प्लस ए एफ, यानी कि 3AF, ऐसे आप कह सकते हैं। तो अब 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो AF इक्वल 1/3 AC। ये आपका यहां से प्रूव्ड हो। तो ये थी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसके आगे जो आएगी वो होगी आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखते रहें।